हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पट्टे कमजोर हो गए हैं, जिस्म में कमजोरी आ गई है या थकावट रहती है, बस आप इस नुस्खे को एक दफा इस्तेमाल कर लें, इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। जिस्म में ताकत आएगी, पट्टे मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ये दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। आपका दिल मजबूत होगा, दिल को ताकत मिलेगी, जोड़ों, कमर और घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत पावरफुल नुस्खा है ये। नुस्खा है फूल मखानों, गूंद और शक्कर का नुस्खा। तमाम चीजें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने किस मिकदार और तनासुब में ये तमाम अशिया लेनी है, सबसे पहले वो नोट कर लें। फर्ज करें अगर आप 100 ग्राम फूल मखाने लेते हैं तो 100 ग्राम फूल मखानों में आपने 25 ग्राम गूंद ही शामिल करनी है। गूंद का तनासुब इससे कम या ज्यादा आपने नहीं करना, लेकिन आप शक्कर को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल वजन को कम करने के लिए करने जा रहे हैं या आपको शुगर का मर्ज है तो आपने शक्कर को शामिल नहीं करना, इसको स्किप कर देना है। सबसे पहले एक फ्राई पैन में हमने एक खाने का बड़ा चम्मच देसी घी लिया है और इस देसी घी में हम गूंद को फ्राई करेंगे। गूंद को फ्राई करने के लिए या तो आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर देसी घी घर पर मौजूद नहीं तो आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना गूंद को फ्राई करने के लिए। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब तक इसको फ्राई करना है आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि गूंद फ्राई होने के बाद फूलती है। अगर इस तरह से चम्मच नहीं हिलाते रहेंगे तो कुछ दाने फूल जाएंगे और कुछ दाने नहीं फूलेंगे। जब मजीद इसको फ्राई करेंगे तो जो पहले से फूले हुए दाने हैं वो जलने लगेंगे, इसलिए इस तरह से चम्मच हिलाते रहिएगा। गूंदें बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में आने वाली कमजोरी का खात्मा होता है, जिस्म मजबूत होता है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं। अगर अक्सर औकात आपके सर में दर्द रहता है और आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है सर दर्द के लिए, तो गूंदे इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपके सर में दोबारा दर्द नहीं होगा। आपके दिल को मजबूत करती हैं, पेट में होने वाले इन्फेक्शन का खात्मा करती हैं। अगर आपके पेट या मैदे में जख्म हो गए हैं, इनको इस्तेमाल करने से पेट और मैदे के जख्म इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। अगर आपको अक्सर औकात सर्दी, खांसी, सर में दर्द या आपको मुख्तलिफ सीजनल इन्फेक्शन होती रहती हैं तो इनको इस्तेमाल करने से आपको ये तमाम मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में आने वाली कमजोरी का खात्मा हो जाता है। अक्सर औकात लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि वो पूरी नींद भी अपनी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सुस्ती और थकावट रहती है। तो गूंद इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम मसाइल आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि गूंदें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और ये फूल चुकी हैं। गूंदें जब फूल जाएं ये इसकी निशानी होती है कि ये ठीक तरह से फ्राई हो गई हैं। अब मजीद हमने कढ़ाई में एक खाने का चम्मच देसी घी शामिल किया है और अब हम इस कढ़ाई में फूल मखाने फ्राई करने जा रहे हैं। फूल मखानों को फ्राई करने के लिए भी आपने या तो देसी घी या बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फूल मखानों में भी आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये हमने इनको भी इक्वली फ्राई करना है। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप वजन कम करने के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप फूल मखानों को ड्राई रोस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप दीगर फायदे हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं नुस्खे को, तब आपने फूल मखानों को देसी घी में ही फ्राई करना है। फूल मखाने भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। पहले सिर्फ यहाँ हम देसी लोग ही पाकिस्तान, बड़े संगीन वगैरह में ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब यहाँ से ज्यादा यूरोप और अमेरिकन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होती है। फूल मखाने इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले और फाजिल मादों का खराज होता है, यानी ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इनमें ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और आप लंबे अरसे तक जवान बने रहते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और जिस्म में आने वाली हर किस्म की कमजोरी का खात्मा करते हैं, फिर चाहे असाबी कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो या जिस्मानी कमजोरी हो। ये आपके दिल के लिए बहुत सेहतमंद होते हैं, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है। इसी तरह अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब भी इनका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है, आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि अब फूल मखाना दबाया जा रहा है, लेकिन फूल मखाना दब तो रहा है लेकिन ये टूट नहीं रहा, यानी इसका ये इस चीज की निशानी है कि फूल मखाने अभी ठीक तरह से रोस्ट नहीं हुए, इसलिए अब हम इन्हें मजीद रोस्ट करेंगे। फूल मखानों में जो सबसे बेहतरीन चीज पाई जाती है कि ये आपकी आंतों को साफ करते हैं। और ये आप देखिए फूल मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और अब हमने इन्हें दबाया है तो ये किस तरह से टूट रहे हैं। आपने भी अच्छी तरह से फूल मखानों को रोस्ट करना है और ये देखिए माशाल्लाह से फूल मखाने बहुत बेहतरीन तौर पर रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इन फूल मखानों को ट्रे में बिछा दिया है और अब हम इन्हें मैश करेंगे। आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई भी आपके घर में छन्नी हो या कोई भी बोल हो, और उसकी मदद से आपने इस तरह से प्रेस करना है फूल मखानों को। ये बहुत बेहतरीन तौर पर क्रश हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं फूल मखानों को इसीलिए आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होंगे तो आपको क्रश करने में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फूल मखानों की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये आपकी आंतों को साफ करते हैं। अक्सर लोग बहुत बेहतरीन खाना खा रहे होते हैं लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती। उसकी यही वजह होती है कि उनकी आंतों में जहरीले मादे जमा हुए होते हैं, लेकिन फूल मखाने इस्तेमाल करने से ये तमाम मादे साफ हो जाते हैं। और जिस तरह हमने फूल मखानों को क्रश किया था और इसी तरह अब हमने गूंद को भी क्रश कर लेना है। तमाम चीजों को क्रश करने के बाद आपने ये देखिए, अगर आपके बर्तन के साथ गूंद थोड़ी चिपक जाती है तो अच्छी तरह से आपने उससे उतार लेनी है, क्योंकि रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हमने एक बोल ले लिया है और उसमें क्रश हुए हुए फूल मखाने और क्रश हुई हुई गूंद को शामिल कर दिया है और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्दी तो है ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी है।
और अगर आप स्नैक तुक्के वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो अब भी यकीन माने आपको बहुत टेस्ट आएगा इसको इस्तेमाल करने से। अब हमने इसमें शक्कर भी शामिल कर दी है और अब तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी को महफूज करने के लिए आपने हमेशा शीशे का जार इस्तेमाल करना है। आपने प्लास्टिक या धात के बर्तन में इसको सेफ नहीं करना। आप ज्यादा सारी बनाकर इसको रख सकते हैं और अगर आप 1 महीना भी इसे रखते हैं तो आराम से ये रह लेगी, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है, फ्रिज वगैरह में स्टोर नहीं करना। इस रेमेडी से बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए आपने रोजाना के 5 से 6 चम्मच इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। चाहे तो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप बिना दूध के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध के साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छे और बहुत तेज रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आजकल की नई जनरेशन बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। देखिए, इन चीजों को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी पर बहुत सारे बुरे असरात भी मुरतब होते हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। आपके गुर्दों, जिगर, दिल और मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। ज्यादा फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपका जिस्म भी फूलता है और जिगर भी बुरी तरह से डैमेज होता है। उम्र से पहले एजिंग आने लगती है, जो कि आजकल का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पहले हम 40 के होते थे और 20 के लगते थे। आजकल के बच्चे 20 साल के होते हैं लेकिन 35 या 40 साल उनकी उम्र लगती है। लेकिन अगर आप ये नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो इनको इस्तेमाल करने से आपको सिर्फ न्यूट्रिशन मिलती है, हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं और कोई इनका इस्तेमाल का साइड इफेक्ट नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो माशाल्लाह लाजमी कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।